न्यूज रंग के सभी श्रोताओं को वीरेंद्र शास्त्री का सादर नमस्कार, अभिनंदन, जय श्री कृष्ण। आज मैं पुरुषोत्तम मास की 21वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं पुरुषोत्तम मास के स्नान का महात्म वर्णन करता हूँ। जो लोग पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं, उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उसको शारीरिक कष्ट बाधा कभी नहीं पहुंचती। सभी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक होते हुए हैं, मन में संतोष और प्रसन्नता होती है। सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। विधि नियम युक्त स्नान करने से 12 महीने के स्नान का फल प्राप्त होता है। अधिक मास में गंगा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा जी में स्नान कर माधव भगवान का दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्त होती है। अधिक मास में जो लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं, उनके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा के ग्रहण के समय गोदान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य अधिक मास में स्नान करने का होता है। वह मनुष्य महामूर्ख होगा जिससे अधिक मास में स्नान नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। इस नरक रूपी संसार में अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोई कर्म नहीं किया, उसका जन्म ही वृथा गया, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। ऐसे लोग पृथ्वी का भार है। हे लक्ष्मी जी, जो लोग पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक स्नान, दान, तर्पण आदि कर्म करते हैं, वे बड़े भाग्यशाली और पुण्यशील होते हैं। वैशाख मास में तप, उपवास, चैत्र मास में होम, कार्तिक मास में दान धर्म, ऐसे प्रत्येक मास के अलग अलग पुण्य हैं, परंतु अधिक मास में व्रत, होम, दान, इन तीनों का साधन एक साथ ही करके सभी मासों का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इस कर्म के द्वारा जीवात्मा उत्तम सद्गति को प्राप्त होते हैं। वह मनुष्य जब तक जीवित रहता है, उत्तम सुख, धन धान्य से परिपूर्ण दीर्घायुषी जीवन व्यतीत करने मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। वह जीवात्मा 64 योनि का भ्रमण और आवागमन से छुटकारा पाकर परब्रह्म में लीन हो जाता है। हे लक्ष्मी, अधिक मास में स्नान का कितना पुण्य है, इस विषय में पुरातन का इतिहास कहता हूँ। दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी के तट पर पैठण नाम का एक सुंदर नगर है। उस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते थे और अपने अपने कर्म में लगे हुए सुखी और संपन्न थे। वहाँ अपने धर्म का पालन करने वाला धर्म शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सज्जन, विद्वान, अनेक जनों से पूजित भगवान का भक्त था। प्रत्येक पुरुषोत्तम में नियम पूर्वक सूर्योदय के पहले स्नान करने की श्रद्धा थी। उसका समस्त जीवन शांतिमय और सुखमय व्यतीत हो रहा था। वृद्धावस्था आ गई, शरीर अवस्था प्राप्त करने के बाद कमजोर आसक्त हो गया। गोदावरी नदी उसके घर से कुछ दूरी पर थी। नित्य प्रति उतनी दूरी कैसे स्नान के लिए जा सकूंगा, यह विचार करके मन में चिंता का विषय बना हुआ था। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका था। इस प्रकार विचार करते हुए आखिर उसने निश्चय किया कि यदि मास के अंतिम 3 दिन नियम पूर्वक स्नान करूंगा, पापों को नष्ट करने वाला ऐसे मास को व्यर्थ ही बिताना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके कर्म करके पुण्य संचित करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस ब्राह्मण के मन में निश्चय करके पुरुषोत्तम मास के जब अंतिम 3 दिन शेष रहे, तब से स्नान का नियम प्रारंभ कर दिया। आप प्रतिदिन यदि स्नान नहीं करते किसी नदी में, तो आखिरी के 3 दिन किसी नदी में जाकर के स्नान करें तो पूरे महीने का पुण्य प्राप्त होगा। 1 प्रहर रात्रि शेष रहती थी, तब तक घर से स्नान के निमित्त गोदावरी के लिए निकल जाता और स्नान करके सूर्योदय के पहले ही घर वापस आ जाता था। 2 दिन स्नान का और घर वापस आने का समय निर्विघ्नता हो गया। अंतिम तीसरे दिन ब्राह्मण गोदावरी में स्नान करके कमंडलू में जल भर करके अपने घर वापस आ रहा था। थोड़ा थोड़ा अंधकार था, सूर्योदय की आभा प्रकट हो रही थी। ऐसे ही समय मार्ग में एक भयंकर प्रेत उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गया।
वह प्रेत बड़ी बड़ी अंगारे के समान आँखों वाला, सूखा शरीर, सिर्फ हड्डियों से वंचित था। हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। दाढ़ के बीच जीभ लापता हो रही थी। पेट पीठ से सटा हुआ था और उस पिशाच का उस ब्राह्मण ने उद्धार कर दिया। उसकी सद्गति हो गई और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो है मैंने आज आप लोगों को 21वां अध्याय सुनाया। आज का दान है ऊनी वस्त्र। जो लोग ऊनी वस्त्र दान करते हैं उनके पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सभी को दान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन दान दे करके पुण्य लाभ लेना चाहिए। इस प्रकार मैंने आप लोगों को कथा सुनाई। गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।